इन समंदर की लहरों की तरह ज़िंदगी कभी आगे की तरफ चलती है और कभी पीछे की तरफ चलती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। छोटे मोटे मसले मसाइल तो ज़िंदगी का पार्ट हैं, चलते रहते हैं। बस हुआ कुछ इस तरह से कि जब मेरा 4C सेक्शन हुआ 2 इयर्स पहले, तो बिल्कुल भी केयर नहीं की, रेस्ट नहीं की, तो वो कुछ दिनों से बहुत मुझे पेन हो रही थी। तो हॉस्पिटल आई तो उन्होंने कहा कि आपको कुछ मज़ीद टेस्ट वगैरह जो हैं वो करने पड़ेंगे, अल्ट्रासाउंड वगैरह करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आज की अपॉइंटमेंट है, अभी आई हूँ हॉस्पिटल। आप सबसे दुआओं की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है और बस इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में हम लोग अपने आप को भूल जाते हैं और बस काम काम और काम की तरफ ध्यान देते हैं। तो आप लोग भी अपनी केयर किया करें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है। हुआ कुछ इस तरह से कि 2 इयर्स पहले जब मेरा 4C सेक्शन हुआ, तो उस टाइम भी मेरे हस्बैंड डायलिसिस पे थे, एक दिन घर और एक दिन हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल 3 से 4 दिन के बाद जब मैं घर वापस आई और 5th डे 5वें दिन जब हमने इसकी झंड वगैरह उतारी, तो यकीन करें कि उस दिन घर में 2-3 जो मेहमान आए हुए थे उनके लिए रोटियां तक उठ के मैंने बनाई, क्योंकि तब मेरी बेटी तकरीबन 10 इयर्स की थी और काम तो तब भी उसने बहुत ज़्यादा माशाल्लाह घर के करती थी, लेकिन रोटियां वगैरह बनाना इतना वो नहीं कर पाती थी। तो रेस्ट बिल्कुल भी नहीं मैंने किया था और नीचे बेंड होके चीज़ें उठाना, इवन जो कपड़े वगैरह लॉन्ड्री वगैरह की होगी टिंडी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। लोटी पाऊं दूध पाऊं ना। 1 मिनट में रोई, 1 मिनट उठना पढ़ना। माशाल्लाह उतर गई मेरे बच्चे की जान, उतर गई है। वो कहना मेरी बच्ची रो फड़ा मम्मा। दस हाथ पकड़ो, एक मिनट मेरा। चलो पढ़ो, मैं उधर मोबाइल चल। ये सारे काम मैंने सी सेक्शन के फ़ौरन बाद 5-6 डेज़ के बाद ही करने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि हस्बैंड बीमार थे। उनका एक दिन हॉस्पिटल में गुजरता था और जो उनका दिन घर गुजरता था वो उनकी तबीयत बहुत ख़राब होती थी। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हुई और जिसकी वजह से मुझे आज हॉस्पिटल आना पड़ा। और जब मैं हॉस्पिटल आई तो डॉक्टर ने कहा कि आपको कुछ मज़ीद टेस्ट वगैरह हम करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, ताकि पता चले कि इन्फेक्शन कहाँ पे हुई है। और ये सब बातें आपसे शेयर करने का ये मकसद है कि आप सुनने वालों में से अगर किसी का सी सेक्शन है, हुआ हो या हो रहा हो, होने वाला हो, तो प्लीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा केयर करें। मैंने उन दिनों में बिल्कुल भी केयर नहीं की। इवन मैंने जब हुरैन मेरी 2 मंथ्स की थी तो हम लोग पेरिस से यहाँ शिफ्ट हो गए। तो जब हम लोग पेरिस में थे तो वहाँ पे 2nd फ्लोर पे हमारा बेडरूम से और नीचे जो है वो हमारा किचन था। तो मैंने स्टेयर्स भी यूज़ करना शुरू कर दी। कम से कम दिन में 2 से 3 दफ़ा तो लाजमी स्टेयर्स जो हैं वो चढ़नी पड़ जाती थी। फिर उसके बाद कपड़े धोने, लॉन्ड्री वगैरह ये वो, फिर बच्चों को स्कूल छोड़ के आना, उनको लेके आना, लंच के लिए लेके आना, ये सारे काम मैंने आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड इतना ज़्यादा जो है वो चल नहीं सकते थे बाहर। और हुरैन हुई भी जुलाई में थी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने उनकी सेहत को देखते हुए अपने सारे काम रूटीन वाइज जो है वो स्टार्ट कर दिए थे। हम माएँ बिल्कुल ऐसे ही करती हैं ना, अपनी केयर बिल्कुल भी नहीं करती और अपने आप को हम लोग बिल्कुल एक मशीन की तरह हलकान कर लेती हैं। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं फ़ौरन अगर ना भी पता चलें तो यकीन करें कुछ टाइम गुजरने के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ज़रूर शो होना शुरू हो जाते हैं। और फिर जब हम लोग पेरिस से यहाँ शिफ्ट हुए तो बिल्कुल भी, क्योंकि गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं थी, हम लोगों के पास पेपर नहीं है, तो घर का सिस्टम चलाने के लिए ऑब्वियसली कुछ ना कुछ जो है वो करना पड़ता है। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ हैवी बैग हम लोग उठा के मार्शे में जाके हम लोग हैंड फ्री वगैरह जो है वो सेल करते थे पेरिस में जाके, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का मार्शा नहीं लगता। तो पेरिस में तो काफ़ी ज़्यादा रश होता है, तो कुछ चीज़ें इस तरह की सेल हो जाती हैं। तो ये चीज़ें हम लोग सेल आउट करने के लिए पेरिस जाया करते थे, कम से कम हफ़्ते में 2 दिन या हफ़्ते में 1 दिन। तो वो हैवी बैग मेरे हस्बैंड भी नहीं उठा सकते थे, क्योंकि उनकी एक बाजू में फिस्तौल जो है वो लगा हुआ है डायलिसिस के लिए। तो मैं एक बैग उठाया करती थी और अगर कभी मेरे साथ मेरी बेटी भी जाती थी तो भी हम लोग जो है बैग को उठा के लेके जाना, फिर वापस लेके आना। तो ये सब काम करते हुए बिल्कुल भी अपनी सेहत को हम लोगों ने बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं ना। तो इसी तरह मैंने भी अपनी सेहत को एक तरफ रख के बिल्कुल अपनी फैमिली का सोचा कि किसी तरह जो है घर के हालात को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। तब तो मेरा चैनल भी नहीं था, तो
ज़िंदगी में सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो मुझे ये था कि बस अब मैं ठीक हूँ, तो कुछ नहीं होगा। जब हम लोगों ने घर की शिफ्टिंग की, तो हैवी जो हमारे पास सामान था उसको लेके शिफ्ट होना, ये वो कुछ ना करते हुए भी कुछ ना कुछ बैग्स हो जाते हैं, बच्चों के कपड़ों के कुछ चीज़ें, ये वो। तो ये सारा भी हम लोगों ने किया, खुद किया। तो उसकी वजह से मुझे अभी जो है 2 वीक से तकरीबन काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही थी स्टिचेज़ वाली जगह पे। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई, तो उसने मुझे फिर एंटीबायोटिक भी दी है और उसने मुझे पेन किलर भी दी है। अल्लाह करे जल्दी से जो है मेरे वाउंड्स जो हैं वो ठीक हो जाएँ। और आप लोग भी प्लीज़ ज़रूर केयर किया करें। सी सेक्शन के बाद एक्सटर्नल और इंटरनल वाउंड्स की हम लोग बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं, सारे काम-काज में लग जाते हैं, ना तो अपनी डाइट की तरफ ध्यान देते हैं। हालाँकि इतना ज़्यादा ब्लड हमारा जो है वो निकल चुका होता है, और हमें तो प्रोटीन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स वगैरह की भी। लेकिन हम लोग लापरवाही बहुत ज़्यादा माएँ कर जाती हैं, और अपने आप को हम लोग एक मशीन की तरह ट्रीट करने लग जाती हैं। तो हॉस्पिटल से यकीन करें वापस आने के बाद मैं बना रही थी यहाँ पे बच्चों के लिए ब्रेकफ़ास्ट, और मैं उनके लिए जो बना रही थी एग सैंडविच बना रही थी, क्योंकि बच्चे जो हैं एग नहीं खाते बहुत शौक़ से। तो मैंने कहा कि चलो ये इनको बहुत पसंद है आमलेट, तो आज मैं जल्दी से इनके लिए सैंडविच की तरह बना लूँ। तो जल्दी से मैं इनके लिए थोड़ा-सा मैंने प्याज कट किया, उसमें मैंने वो ग्रीन चिली ऐड की है, धनिया ऐड किया है, साल्ट ऐड किया है, थोड़ा-सा गरम मसाला भी इसमें मैंने ऐड कर दिया था। इस सब चीज़ों को मिक्स करके तो मैंने बच्चों के लिए यहाँ पे एग सैंडविच जो है वो बना लिए थे। तो चूँकि तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे मैं वापस आई थी, 12 बजने का टाइम हो चुका था, और बच्चों की वेकेशन स्टार्ट है, रात को लेट सोना, सुबह थोड़ा लेट उठना। तो थोड़ी देर पहले ही बच्चे उठे थे, बच्चे परेशान हो रहे थे कि मामा सुबह-सुबह हॉस्पिटल क्यों गई हैं। तो वापस आके मैंने कहा कि नहीं, मैं आप लोगों के लिए जल्दी से बनाती हूँ ब्रेकफ़ास्ट। और नताशा जो है वो बाहर टेबल पे बर्तन वगैरह सेट कर रही थी, साथ मैंने जो है वो चाय बना ली बच्चों के लिए। और इन दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है फ्रांस में, 38-39 तक टेम्परेचर चला जाता है, तो बहुत ज़्यादा दिल घबराता है, बहुत गर्मी हो रही है। और कुछ मुझे लगता है कि जब मैं 2 वीक्स पहले अपनी फ्रेंड के घर गई थी, जहाँ पे मैंने कॉकटेल वगैरह टी पार्टी का अरेंजमेंट किया था, तो मैंने उनकी रूम सेटिंग भी एक की थी, और उसमें कुछ हैवी सामान भी मैंने इधर-उधर मूव किया, तो शायद उस वजह से भी मुझे स्टिचेज़ में ज़्यादा पेन हो रही थी। तो एनीवेज़ प्लीज़ आप लोग भी अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। हम माएँ बहुत ज़्यादा लापरवाह हो जाती हैं, अपनी सेहत का बिल्कुल भी हम लोग ख़्याल नहीं करती, और हम लोग तो बिल्कुल 24 घंटे वाली मशीन बन के रह गई हैं। और अल्लाह करे मेरे हस्बैंड भी जल्दी से ठीक हो जाएँ, और जब मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएँगे, वो प्रॉपर जॉब करेंगे, तो इंशाल्लाह हालात बहुत डिफरेंट होंगे, फिर जस्ट घर के काम करने, तो ये सब चीज़ें जो है वो नहीं होंगी इंशाल्लाह। आप सबसे भी दुआओं की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, मेरे हस्बैंड के ट्रांसप्लांट के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करें। ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मैं हुरैन को कोई ना कोई एक्टिविटी दे देती हूँ, और अब मैं इसको देखती हूँ माशाल्लाह से 2 इयर्स की हो गई है। और कितनी जल्दी कभी लगता है ना कि वक़्त गुज़र जाता है, और कभी-कभी जब इंसान सोचने लगता है, फिर लगता है कि वक़्त बहुत आहिस्ता-आहिस्ता से गुज़र रहा है। तो अल्लाह ताला इन बच्चों को अपनी हिफ़्ज़ ईमान में रखे, और अल्लाह ताला बच्चों के वालिदैन को साया भी ता-देर उन बच्चों के सरों पे कायम व दायम रखे, आमीन। हुरैन को कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ देने का ये फ़ायदा होता है कि वो बिल तंग नहीं करती। हम लोग जल्दी से जो है वो जो नाश्ता किया होता है उसके बर्तन वगैरह समेटना, ये का सब काम करना। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे मना किया कि आज घर में तुमने कुछ भी नहीं बनाना, शाम को हम थोड़ा-सा बाहर निकलेंगे। गर्मी चूँकि बहुत ज़्यादा है, हमारे घर के पास जो लेक है वहाँ पे जाएँगे, बच्चे थोड़ा एन्जॉय कर लेंगे, और वहाँ से वापसी पे ही हम लोग कुछ खा लेंगे। तो आज मैंने उसके बाद फिर कुछ भी नहीं बनाया, सारा दिन जो है वो मैंने रेस्ट की। बच्चों को जब बाहर लेके निकले, तो बच्चों ने खूब सारा जो है वो पानी में एंजॉय किया। और इसका कंप्लीट व्लॉग आप मेरे हस्बैंड के चैनल स्ट्रॉन्ग नवीद पे देख सकते हैं कि बच्चों ने कितना ज़्यादा जो है एंजॉय किया। हम लोगों ने फिर वाटरमेलन भी खाया, क्योंकि सुबह नाश्ता करने के बाद, नाश्ता चूँकि लेट किया था, उसके बाद बच्चों ने सारा दिन कुछ नहीं खाया था, तो फिर इसलिए मेरे हस्बैंड ने वहाँ से ले लिया जी वाटरमेलन। बच्चों ने वहाँ पे बैठ के तरबूज खाया, पानी में खूब सारा बच्चे खेले, और तकरीबन हम लोग मगरिब टाइम तक जो है वो वहाँ पे रहे। और हुरैन मैडम का तो बिल्कुल भी पानी से बाहर आने को दिल नहीं कर रहा था। वो कह रही थी कि मुझे जस्ट आप लोग पानी में छोड़ दें।
अल्लाह करे जल्दी से यहाँ फ़्रांस का मौसम भी जो है वो चेंज हो जाए, थोड़ी-सी ठंड आ जाए, बारिश हो जाए तो मौसम जो है वो अच्छा हो जाए। वहाँ से जब हम लोग वापस आए तो चूँकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा पानी में एंजॉय किया था, तो मुझे डर था कि कहीं इनको ठंड ना लग जाए, पानी बहुत ठंडा था। तो मैंने हुरैन को हल्का-सा स्वेटर पहना दिया, रमीज़ भाई को भी। तो मैंने कहा थोड़ा-सा गर्म होंगे तो मैं ये स्वेटर इनके उतार दूँगी। बच्चे बहुत नाज़ुक होते हैं, इनको गर्मी बड़ी जल्दी लग जाती है, ठंड भी बहुत जल्दी लग जाती है। तो वहाँ से वापस आने के बाद फिर हम लोगों ने रास्ते में ही एक तुर्किश का किबाब रेस्टोरेंट है, हम लोग वहाँ पे गए। बच्चों ने कहा कि हमने पूरा सैंडविच नहीं खाना, हम लोग हाफ़-हाफ़ खाएँगे, तो मेरी बेटी ने जो है वो सैंडविच ऑर्डर कर दिए। और हुरैन मैडम तो कह रही थी कि मुझे बस आप लोग फ्री छोड़ दें, मैं अभी और खेलना चाहती हूँ। और वो यहाँ पे जनाब देखें जी, ये ज़ोर आज़माई हो रही थी जी हुरैन और रमीज़ के साथ। और कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि जब ये अपने भाइयों के साथ खेले और भाई जो है इससे हार जाए, नहीं इसको हरा दें, नहीं, बल्कि वो खुद हार जाते हैं और फिर हुरैन जो है बहुत खुश हो रही होती है कि मैंने इन सबको हरा दिया है। फिर वो डैडी के साथ भी कर रही थी इसी तरह मस्तियाँ। और अल्लाह ताला ये घराना इसी तरह हँसता मुस्कुराता रखे और आप सुनने वालों के घरों में भी अल्लाह पाक बहुत सारी खुशियाँ दे। अल्लाह ताला आप सबको और मुझे हादसों के हसरत से बचाए, हम सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। बच्चों का जो है वो आ गया था डिनर और बच्चों ने जो है वो अपना एंजॉय किया डिनर। और मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुमने अब 3-4 दिन बल्कि पूरा वीक जो है कोई भी हैवी काम कुछ भी नहीं करना और ना ही बाहर ज़्यादा जाना है। मैं जो पानी के कसेते वगैरह लेके आती हूँ, दूध बच्चों के पीने के लिए सब, तो कहते हैं कि आपने अभी बिल्कुल भी नहीं लेके आना, मैं किसी फ्रेंड के साथ जाके गाड़ी में लेके आऊँगा। तो बहुत ज़्यादा आपने रेस्ट करनी है। तो आई होप इंशाल्लाह बहुत जल्द तबीयत ठीक हो जाएगी। और यहाँ पे मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त। ये सब शेयर करने का ये मकसद था कि प्लीज़ आप लोग भी अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ज़िंदगी बहुत कीमती है। हम लोग अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। और थैंक यू सो मच आप सब लोगों का इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, इतनी ज़्यादा मोहब्बत देने के लिए। और इंशाल्लाह ताला आपके साथ जो है वो अपडेट्स शेयर करती रहूँगी। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और उन लोगों का भी ख्याल रखिएगा जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, फ़ी इमानिल्लाह।